आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का जो फंक्शन है हमारे पास हम कहते हैं दैट इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, दैट इज फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन जो है हमारे पास ये बेसिकली किस चीज़ की होती है, किस तरह होती है, ये हम सारे जो टॉपिक है यहाँ डिस्कस करेंगे इसी में कि फंक्शन ऑफ किडनी में। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज फिल्ट्रेशन, FILTERATION, फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन जो है ये हमारे पास होती है किस चीज़ की, ब्लड की। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज ब्लड। ठीक है जी। अब ब्लड जो है वो किडनी से पास होता है और उसके अंदर जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि किडनी जो है इसमें ये फंक्शन परफॉर्म कौन करता है, तो हम कहते हैं कि दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का वो पार्ट है जो कि क्या करता है, जो कि परफॉर्म करता है हमारे पास फिल्ट्रेशन का काम। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है जी, हम इसके आगे लिख लेते हैं दैट इज फंक्शनल यूनिट। ठीक है जी, दैट इज फंक्शनल यूनिट है किस चीज का, किडनी का। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेफ्रॉन किडनी में कहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है जी, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है हमारे पास मौजूद होता है रीनल पैरामिड्स में। और रीनल पैरामिड्स जो है, जैसे कि हमने इसको इंसर्कल भी किया हुआ है, ये हमारे पास रीनल पैरामिड्स हैं। ये पैरामिड सा शेप होता है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये जिसको हमने येलो कलर से बनाया हुआ है। ठीक है जी। अब रीनल पैरामिड में ये हमारे पास मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि जो हमारे पास किडनी है उसमें 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज 1 मिलियन। ठीक है जी, 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं फंक्शन किस चीज का, फिल्ट्रेशन का। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो नेफ्रॉन को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। हम यहाँ पहले लिख लेते हैं दैट इज नेफ्रॉन। ठीक है जी, नेफ्रॉन के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं रीनल कार्पसल। ठीक है जी, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे दैट इज CORPUSCLE, रीनल कार्पसल। और इसके दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी। तो अब हम एक डायग्राम जो है वो ले आते हैं और देख भी लेते हैं कि किस तरह जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और वहां पे उसके पार्ट्स रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल्स में हमारे पास फर्दर कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। ये जी हमारे पास एक लेबल डायग्राम आ गई किस चीज की, नेफ्रॉन की। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो हम इसको स्टार्ट करते हैं रीनल कार्पसल से। ठीक है जी, ये हमारे पास रीनल कार्पसल है जो कि मजीद फर्दर डिवाइड होकर हमारे पास 2 पार्ट बनाता है। एक को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस हमारे पास नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इस ग्लोमेरुलस को इंसर्कल किया होता है कप लाइक स्ट्रक्चर ने, जिसे हम कहते हैं बूमेंस कैप्सूल। ठीक है जी, बूमेंस ने इसको डिस्कवर किया था और उसके नाम पे ही इसका ये नाम पड़ गया, बूमेन कैप्सूल। तो ये ग्लोमेरुलस प्लस ये बूमेन कैप्सूल मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, रीनल कार्पसल्स बनाते हैं। ठीक है जी, रीनल कार्पसल के बाद जो एरिया आ जाता है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल्स का। रीनल ट्यूब्यूल्स को हम फिर मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, जो कि इस बूमेन कैप्सूल के बाद का जो एरिया है, ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये ऐसा मुड़ा हुआ सा एरिया होता है, दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं कन्व्यूलेटेड। और इसके बाद डायरेक्टली जो है हमारे पास एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, यू शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली। ठीक है, हेनली ने इसको डिस्कवर किया था, सो दैट्स व्हाई उसके नाम से इसका ये नाम पड़ा। इसके बाद जो है हमारे पास डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है वो आ जाती हैं और फिर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो ये प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है हमारे पास, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, ये आ जाते हैं हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स में। अब हम देखते हैं कि किस तरह जब ब्लड पास होता है नेफ्रॉन से तो ये किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके फंक्शन को हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। जो हमारे पास सबसे पहला पार्ट है या सबसे पहला हिस्सा जो है उसे हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। में यहां पे लिख लेता हूं दैट इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है जी, अब जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्ट्रेशन हमारे पास होती है, लेकिन किसके थ्रू,
प्रेशर के थ्रू। अब ये प्रेशर किसके थ्रू डेवलप होता है जी? ये प्रेशर डेवलप होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड हमारे पास आता है किस चीज में? इस ग्लोमेरुलस में। हमें पता है कि ग्लोमेरुलस क्या है, ये एक नेटवर्क है किस चीज का? कैपिलरीज का। अब ब्लड हमारे पास कौन सी आर्टरी लेके आती है? हम कहते हैं कि जो आर्टरी है उसका नाम है रीनल। रीनल कहते हैं किडनी को, ठीक है। अब वो आर्टरी जो कि किडनी की तरफ आ रही है उसे हम क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी, ठीक है जी। ये हमने लिख लिया, दैट इज रीनल आर्टरी। और प्रेशर फिल्ट्रेशन हमारे पास इस रीनल कार्पसल्स में होती है, ठीक है जी। ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब रीनल आर्टरी जो है ये मजीद या फर्दर आगे डिवाइड होके हमारे पास क्या बनाती है? हम लिख लेते हैं दैट इज आर्ट्रियोल्स, ठीक है जी। आर्ट्रियोल्स हमारे पास बनाती हैं। आर्ट्रियोल्स जो है वो फिर, अब यहाँ पे दो किस्म की जो है हमारे पास कैपिलरीज बन जाती हैं। एक वो जिसके थ्रू ब्लड जो है वो इस ग्लोमेरुलस से इंटर होगा नेफ्रॉन में, उसे हम कहेंगे एफेरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है जी। क्या कहेंगे? एफेरेंट। जैसे एफेरेंट क्या करता है? ये लेके आता है ब्लड को टूवर्ड्स द नेफ्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जब ब्लड इससे प्रेशर के थ्रू पास होता है तो हमारे पास फिल्ट्रेशन हो जाती है। अब कौन कौन सी चीजें हमारे पास फिल्ट्रेट होंगी? हम यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास वाटर जो है वो फिल्टर आउट होता है, ठीक है जी। ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमारे पास साल्ट्स होती हैं, ठीक है जी, ये फिल्टर होती हैं। इसके अलावा जो है हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है ये भी फिल्टर हो जाता है। और इसके अलावा जो है जिसे हम कहते हैं यूरिया, ये भी हमारे पास फिल्टर आउट हो जाता है। जब ये सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं और वो लिक्विड या वो ब्लड जो कि इस ग्लोमेरुलस से पास हो रहा होता है, जो कि अब इंटर होगा किस चीज में? प्रॉक्सिमल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स में, उसे हम नाम दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम हम उसे दे देते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या नाम हम उसे देंगे। उसे हम नाम देंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। दैट इज, क्योंकि वो ग्लोमेरुलस से पास होता है, दैट्स वाई हम उसे ये नाम दे देते हैं, ठीक है। ये स्पेलिंग को हम ठीक कर लेते हैं, दैट इज GLOMERU, ठीक है जी, ULUS, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाता है किस चीज में? जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स में। अब हमारे पास दूसरा स्टेप जो है वो परफॉर्म होगा। प्रेशर फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो मुश्तमिल होता है जितने भी हमारे पास ये ट्यूब्यूल्स हैं इस एरिया में, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। दैट इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है जी। यहाँ पे इस एरिया में हमारे पास क्या होगी? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगी। अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या है? जैसा कि आपको इसके नाम से पता है कि कलेक्टेड हमारे पास जो है सेलेक्टेड, जैसे आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स कह दें, या इस तरह के कोई जो फिल्ट्रेट है में से सेलेक्टिव पार्ट्स जो हैं या सेलेक्टेड पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो रीएब्जॉर्ब होंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास इस प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें फिल्टर आउट या रीएब्जॉर्ब होती हैं? हम लिख देते हैं दैट इज वाटर होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है उसे हम कहते हैं ग्लूकोज, भी अगेन यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज ग्लूकोज। और इसके अलावा हमारे पास जो रीएब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं साल्ट, ठीक है जी। अब ये रीएब्जॉर्ब किस चीज में होंगी? ये रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं किस चीज में? ब्लड कैपिलरीज में। इस ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द ऐसे करके हमारे पास मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ कैपिलरीज होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन जो है वो इसके अंदर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास फिनोमेना पाए जाते हैं डिफ्यूजन का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का और ऑस्मोसिस का, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास साल्ट जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होगी? रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास ये है कि जब हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन से कोई चीज जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है या मूव कर जाती है टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन, ठीक है जी। जैसे कि अब इसमें यहाँ पे इस जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम है लेकिन ब्लड में ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद वाटर जो है वो किसके थ्रू जाएगा? वाटर जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, जो कि क्या है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन।
तो अब जो है हमारे पास ये जितनी भी वाटर ग्लूकोज जो है और साल्ट ये रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे किस चीज में, ये हमारे पास ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है जी, ये ब्लड कैपिलरीज जिसको मैंने सर्कल किया है इसके, इसमें वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। इसके बाद जो है ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है ये पास होता है किस चीज से, लूप ऑफ हैनले से, ठीक है जी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से अब क्या होगा, ब्लड जो है या सॉरी जो हमारे पास फिल्ट्रेट है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट वो पास होगा। तो इस लूप ऑफ हैनले के इस पोर्शन को हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप, ठीक है, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और इस वाली को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग लूप, और इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब डिसेंडिंग लूप में हमारे पास किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे अगेन हमारे पास होती है किस चीज की, वाटर की, मैं H2O लिख देता हूँ, ठीक है जी। और इसी तरह जो हमारे पास असेंडिंग लूप है यहाँ पे किस चीज की हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पे हमारे पास होगी साल्ट की, ठीक है, और ये रीअब्जॉर्प्शन किस में होगी, ब्लड कैपिलरीज में होगी, ठीक है जी। इसके साथ जो है अगेन हम चले जाते हैं टूवर्ड्स द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या हो जाती है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है किस चीज की, दोबारा जो है यहाँ पे हमारे पास वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज H2O जो है वो क्या हो जाता है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है जी, किस चीज में, इनटू द ब्लड, ब्लड किस में है, इन कैपिलरीज में है जिनको हमने इंसर्कल किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि ये कैपिलरीज हमारे पास मूव कर रही है, ठीक है जी। तो अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्दर इसमें हमारे पास मजीद जो इसका थर्ड स्टेप है उसमें क्या होता है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं टूवर्ड द थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप जो है वो है हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ठीक है जी, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन किस लिए होती है जी, ट्यूबुलर सिक्रीशन इसलिए है ताकि जो हमारे पास ब्लड है उसके पीएच को हम मेंटेन रख सके, ठीक है जी, ब्लड के पीएच को हम मेंटेन रख सकें। हम ये कहते हैं कि नॉर्मल जो ब्लड का पीएच है ये हमारे पास होता है 7.35 से लेके अप टू 7.45 तक, ठीक है जी, ये हमारे पास नॉर्मल ब्लड का पीएच है। इसके अलावा जो है अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो हैं वो ट्यूबुलर सिक्रीट होती हैं। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमारे पास क्या है जी, ट्यूबुलर सिक्रीशन ये है कि ब्लड से हमारे पास जो है वो चीजें जो हैं वो आ जाती हैं किस चीज में, इस फिल्ट्रेट में, ठीक है जी। अब कौन कौन सी चीजें हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट आइंस, ठीक है जी, मुख्तलिफ किस्म के आइंस होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास कैरेटिनिन होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज CREATININE, ठीक है जी, कैरेटिनिन है ये होता है। और इसके अलावा यूरिया भी हमारे पास जो है ये दोबारा जो है ट्यूबुलर सिक्रीट हो जाता है किस चीज में, अगेन इनटू द फिल्ट्रेट। तो ये इसी के साथ जो है हमारे पास इसका कंप्लीट फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास जो फ्लूइड है वो आ जाता है, जिसे फिर हम क्या कहते हैं, इस कलेक्टिंग डक्ट में जब हमारे पास आता है फ्लूइड उसे हम कहते हैं यूरिन, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि कलेक्टिंग डक्ट से जो है ये चला जाएगा किस चीज में, पेपिलरी डक्ट में चला जाएगा, और वहां से ही ये चला जाएगा रीनल पेल्विस में। अगर हम इस डायग्राम को, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें सो दैट रीजन जो है जिसको हमने क्या कहा, दैट इज रीनल पेल्विस, इसमें चला जाता है, और वहां से अगेन जो है ये दोबारा इंटर हो जाता है किस चीज में, इनटू द जिसे आप कहते हैं, जैसे हम कहते हैं यूरिटर, और यूरिटर से चला जाता है ब्लैडर में, और फिर यूरिटर के थ्रू हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये था हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर और फंक्शन था हमारे पास किस चीज़ का, किडनी का। तो आज हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में।